पत्रकार जनार्दन कुशवाहा के ऊपर हुए जानलेवा हमले के संदर्भ में भारी संख्या में पत्रकारों का हुजूम मईल थाने। काफी दिन व्यतीत हो जाने के बाद में भी अपराधियों के ऊपर कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। जनार्दन कुशवाहा को न्याय देने के लिए भारी संख्या में पत्रकार जुटे। नमस्कार, मैं निशा सूरतपुर में आप सभी का स्वागत है। देश के चौथे स्तंभ पर हो रहे हैं प्रहार, आए दिन पत्रकारों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। तो चलिए हम आपको ले चल रहे हैं मईल थाने में। आज पत्रकारों ने किया थाने का घेराव। जनार्दन कुशवाहा के ऊपर हुए जानलेवा हमले को काफ़ी दिन व्यतीत हो गए, लेकिन कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा आरोपियों पर नहीं की गई। आक्रोशित पत्रकारों ने थाना मईल पर भारी संख्या में एकत्रित हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की चेतावनी दी। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं मईल थाना पर, दिखाते हैं खास रिपोर्ट सूरत भूमि पर। साहब की घटना को किसी थर्ड व्यक्ति से बोल करके लिखवाया और डॉक्टर साहब से हस्ताक्षर करा लिया। घटना की सूचना मिलने पर मैं भी थाने आया रात में। डॉक्टर साहब ने कहा कि तहरीर सुबह दी जाएगी, लेकिन हुआ ये कि उसी रात को थानाध्यक्ष महोदय ने तहरीर लिखवा लिया था और हल्के मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसके ऊपर जिसकी जान चली जाती। हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज करना ये हम लोग के समझ से परे है। पहला ये हम लोग का डिमांड है कि उस हल्की धारा को 307 में दर्ज किया जाए। आपके मईल पुलिस में एक बहुत अच्छी खासियत आ गई है कि वो अपने पैमाने पर अपराध को नाप रही है। फला गरीब है तो अपराध नहीं कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि फला अमुक व्यक्ति इसमें संलिप्त है। हम लोग तो डिमांड कर रहे हैं कि असली हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए, मामले का खुलासा हो कि उसमें किनकी संलिप्तता है, उनके डॉक्टर साहब की हत्या की साजिश कौन रच रहे हैं। हम की इससे मांग है। मतलब वर्तमान थानाध्यक्ष महोदय भी थोड़ा सा सक्रिय हुए होते उसमें, तो मोबाइल लोकेशन ट्रेस हुआ होता तो संभवतः घटना की जानकारी हुई होती कि कौन कौन मोबाइल मौके पे थे। एक निवेदन और करूंगा, पूर्वांचल बैंक तेलिया कला में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और डॉक्टर साहब की दुकान ठीक उस बैंक के सामने है। तो मेरा ये निवेदन है, आग्रह है कि जिस व्यक्ति का नाम दिया गया था उसको तस्दीक करने के लिए कि अमुक व्यक्ति उस जगह पे शाम को दोपहर में मौजूद था नहीं था, तो सीसीटीवी फुटेज कैमरे को खंगाला जाएगा तो एक बात और सामने आ जाएगी। मैं उसी लेकर कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब 1 घंटा पहले गए, उस व्यक्ति ने जहां बात किया, लोगों ने डॉक्टर साहब को बताया, तो डॉक्टर साहब को जो सूचना मिली कि अमुक व्यक्ति ने मेरी रेकी किया, आपको बता दिया गया। अब गलत क्या है सही क्या है ये आप उसकी जांच कर सकते हैं। मापक और देखिए, कोई नशे की हालत में है और वो पशु चोरी करके और आधा किलोमीटर तक चला गया है, तो आपकी पुलिस कहती है वो चोरी की नियत से चोरी नहीं किया है। लीजिए भाई, बड़ी अच्छी बात है। कोई चोर पकड़ा जा रहा है तो नहीं ये बरामद कपड़ा जो है इस दुकान का नहीं है। ठीक है, बहरहाल जो भी हो, हम लोग डॉक्टर साहब के मामले में आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप गंभीरता पूर्वक उस घटना में साजिशकर्ता कौन कौन है, ये घटना में हमलावर कौन है, उनकी गिरफ्तारी हो और 307 में उसको दर्ज किया जाए। इस समय मौजूद हूँ मईल थाना पे अंतर्गत के एक विस्तार में हूँ, जहां आपको बता देना चाहते हैं कि देश के चौथे स्तंभ यानी चौथी जागीर के ऊपर हुआ हमला, और इस हमले के संदर्भ में आज तक अभी तक कितने दिन बीत गए, महीनों से ऊपर हो गए, लेकिन इस प्रकरण में किसी भी प्रकार की पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए, वो नहीं की जा रही है, या कहीं न कहीं से पत्रकारों के साथ में हो रहे विश्वासघात की तरफ इशारा कर रहा है और अपराधी खुलेआम बिंदास घूम रहे हैं।
तो ऐसे में हम जानेंगे कि देश की सरकारें और प्रदेश की जो मौजूदा सरकारें हैं वो किस प्रकार से पत्रकारों के ऊपर हो रहे हमले के ऊपर में कितनी संवेदनशील हैं। तो हम आज जानेंगे, हमारे बीच जो मौजूद पत्रकारगण हैं उनसे उनके मंतव्य जानने की हम कोशिश करेंगे। इस समय हम मौजूद हैं मैल थाना के अंतर्गत। हमारे बीच जनार्दन कुशवाहा जी हैं, पत्रकार हैं और इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। तो चलिए हम उनसे ही जानते हैं कि इस संदर्भ में किस प्रकार की प्रक्रिया पुलिस की तरफ से की जा रही है और कितना उनको न्याय मिला है और न्याय के लिए क्या आज हुआ, उसकी पूरी संपूर्ण जानकारी हम लेते हैं। जी जनार्दन जी, आपका हार्दिक स्वागत है। क्या हुआ था और किस प्रकार से पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हुई उसके बारे में बताइए। बीते 10 अक्टूबर को जी जब मैं देवढ़ी पहुंचा था बैठा मार्ग पर, वहीं पर घात लगाए 8 लोग जो है नकाबपोश मेरे ऊपर लगातार जो है प्रहार कर रहे थे, प्राणघातक हमला कर रहे थे। और मारते मारते जब थक गए, जब मैं गिर गया, उसके बाद वो मृतक समझ करके फरार हो गए। उसकी सूचना थाने को मैंने दिया। थाने पर तैनात थानाध्यक्ष ने स्वतः जो है थाने पर आए और आने के बाद से एक दूसरे व्यक्ति से आवेदन लिख करके मुझे कहा कि पहले जाइए मुलाहिजा करवा करके लाइए। हमने कहा मुलाहिजा कल करवाएंगे, दरखास्त मैं कल दूंगा। नहीं, यही तो आप गलती कर रहे हैं, अभी दीजिए अभी दीजिए। और उन्होंने ज़बरदस्ती लिख करके अपने मनमानी मनमाफिक जो है आवेदन लिख करके थाने पर जो है, मैं जिसको जब सुबह जब आ करके मांगना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो कंप्यूटर में फंस गया है, वो पानी लगा हुआ है। इस तरीके से बहानाबाजी करते हुए मेरे साथ धोखा किए। और उस धोखेबाजी के बाद से आज तक मैंने उनको एक नाम भी बताया जो इसमें संलिप्त था, लेकिन उन्होंने उस संलिप्त व्यक्ति को ही जो है आगाह करके मेरे ऊपर पुनः जो है घटना की जो चक्र है, चक्रव्यूह है, वो रचना रच रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो आज किस प्रकार से आप लोगों ने कार्रवाई की है, उसका क्या आज उन्होंने आश्वासन दिया है। हमारे पत्रकार संगठन और ग्राम प्रधान संगठन और तमाम जो जनप्रतिनिधिगण जो आए थे, इन्होंने कहा है कि 10 दिन का समय इन्होंने लिया है कि यदि 10 दिन के अंदर यदि आप इस मामले का पुख्ता निस्तारण नहीं करते हैं तो हम लोग पुलिस अधीक्षक देवरिया के यहाँ धरना और आमरण अनशन भी करेंगे। क्या लगता है आगे कार्रवाई के हिसाब से, जैसे आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, असर पड़ने की उम्मीद लगती है क्या? अब तो सरकार के ऊपर है, सरकार कितना काम कर रही है। ये तो हम तो चूँकि मीडिया से भी हैं और अपने गांव के प्रथम नागरिक हैं। मैं तो स्वतः भुक्तभोगी हूँ और आम आदमी पर क्या व्यतीत हो रहा है आम व्यक्ति ही जान रहा है। हालांकि ये प्रकरण काफ़ी सेंसिटिव है, संवेदनशील है, सरकारें भी इसमें एकदम असंवेदनशील दिख रही हैं। क्या लगता है इस मामले में? संवेदनशीलता तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा संवेदनशीलता मैल पुलिस की है। मैल पुलिस बिल्कुल इस पर आज तक कोई काम ही नहीं की है, न करना चाह रही है, क्योंकि वो अपराधियों से स्वतः मिली हुई है। आज कितने लोग आए हुए थे और कौन लगाए थे? आज कम से कम 250 से ऊपर लोग थे, पत्रकार, जनप्रतिनिधि और ग्राम प्रधान। जिले के हर के कोने कोने से प्रधान, जिले के कोने कोने से पत्रकार और तमाम जनप्रतिनिधि जो मेरे शुभचिंतक थे, मुझे जानने वाले लोग थे, सभी लोग थाने पर मेरे पक्ष में आए थे कि ताकि जो है इस सरकार में न्याय मिले। अब मुझे उम्मीद है कि यदि सरकार अगर मन से अगर लग जाए तो कोई बहुत दूर नहीं है कि ये पर्दाफाश न हो सके, बशर्ते कि मैल पुलिस और सरकार का इस पर ध्यान हो। अशोक मिश्र, जिला अध्यक्ष प्रधान संघ देवरिया। हमारे प्रधान साथी डॉक्टर जनार्दन कुशवाहा मोहना गढ़वा के प्रधान के ऊपर हुए प्राणघातक हमला और लूट के संबंध में ग्राम प्रधान द्वारा दी गई बताया गया कि आज तक स्थानीय मैल पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके संदर्भ में हम लोगों ने 2/11/22 को पुलिस अधीक्षक महोदय को भी अवगत करा दिया था। और उसी परिप्रेक्ष्य में पत्रकार बंधु एवं ग्राम प्रधान साथियों के साथ मैल थाने का घेराव किया गया, जिसमें क्षेत्राधिकारी श्री पंचम लाल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुलजिमानों की तत्काल गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया। अगर 10 दिन के अंदर जो है
न्यायोचित कार्रवाई नहीं होती तो हमारे सभी ग्राम प्रधान बंधु एवं पत्रकार बंधु जिले पर पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ आमरण अनशन घेराव और प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। आप चौथे स्तंभ पर हमले को लेकर के आज यहाँ पर मैल थाना क्षेत्र के अंतर्गत भारी संख्या में पत्रकारों ने पत्रकार साथी के समर्थन में आए हैं। अब देखना है कि आने वाले समय में पुलिसिया कार्रवाई किस प्रकार से होगी, पुलिस कितना इस मामले को संवेदनशील समझ करके कार्रवाई करेगी या ठंडे बस्ती में जाएगा। फिलहाल ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आए दिन चौथे स्तंभ पर हो रहे प्रहार ये कहीं न कहीं से अपने देश के स्तंभ को खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं राम लखन साहनी, सूरत भूमि, कैमरामैन विशाल के साथ, मैल थाना। नमस्कार दर्शक मित्रों, आप सभी से मेरा विनती है, अनुरोध है कि कृपया आप हमारे सूरत भूमि न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट जरूर करिए।